हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। चलिए समझते हैं। डेफिनेशन: डिस्टेंस, इट इज द एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द बॉडी, वेयर एज डिस्प्लेसमेंट, इट इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। आपके सामने एक फिगर है जिसमें मान लीजिए ऑब्जेक्ट एक पॉइंट ए पर है, ए से वो बी पर जाता है, बी से वो पॉइंट सी पर जाता है। तो एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द बॉडी इज ए, बी एंड सी। इसको हम डिस्टेंस बोलेंगे। अब पॉइंट ए और अगर पॉइंट सी को मैं एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देता हूं और ए सी बना देता हूं, तो ए सी हमारा शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ हो गया पॉइंट ए और पॉइंट सी के बीच में। ए सी हमारा इस केस में डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेयर एज ए बी सी जो एक्चुअल पाथ फॉलो किया है बॉडी ने वो डिस्टेंस हो गया। चलिए और अच्छे से समझते हैं एक एग्जाम्पल से। डिस्टेंस कैन बी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। अब आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, जिसमें वो राइट एंगल एट बी। बॉडी पॉइंट ए पर है, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाती है, फिर फाइनली इट रीचेस टू पॉइंट सी। ये उसका एक्चुअल पाथ फॉलोड है, तो इसको हम डिस्टेंस बोलेंगे। अब डिस्टेंस इसने कितना कवर किया? सिंपली ए बी प्लस बी सी। तो डिस्टेंस हो गया 12 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर, इट कम्स आउट टू बी 17 किलोमीटर। अब डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या होगी? पॉइंट ए और पॉइंट सी के बीच में अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन खींच देता हूं, ये हमारा एक शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ हो गया, तो ए सी मेरा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अब ये ए सी कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाँ, मैंने 13 किलोमीटर लिख दिया, लेकिन कैसे कैलकुलेट किया? अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसको हम पाइथागोरस थ्योरम से आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं एसी को। पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेन्यूज, दैट इज हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है, दैट इज एसी का जो स्क्वायर है, इज इक्वल टू एल्टीट्यूड स्क्वायर विच इज ए बी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर जो कि बीसी स्क्वायर। तो एसी स्क्वायर हमारा हो जाएगा 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होता है 144, 5 का स्क्वायर होता है 25। तो 144 प्लस 25 इट कम्स आउट टू बी 169। तो AC स्क्वायर हमारा हो जाएगा 169, AC आ जाएगा 13 अंडर रूट ऑफ 169। तो हमारा AC आ गया 13 किलोमीटर्स। अब आप देखेंगे डिस्प्लेसमेंट हमारी 13 किलोमीटर्स है, लेकिन डिस्टेंस हमारा AB प्लस BC 12 प्लस 5 17 किलोमीटर्स है। तो हम कह सकते हैं इस केस में कि डिस्टेंस कैन बी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। Let us proceed further. Distance can be equal to displacement. अब मैंने एक स्ट्रेट लाइन ले ली है, एक ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ए से स्टार्ट होती है, पॉइंट बी पर जाती है और स्ट्रेट लाइन फॉलो करती है। तो एक्चुअल पाथ फॉलोड इज ए बी, और इनके बीच में शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ जो है वो भी ए बी है। तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होंगी, दैट इज 10 किलोमीटर्स। नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड द इनिशियल पोजीशन। आपके सामने एक सर्कल है, ऑब्जेक्ट ए से स्टार्ट होती है, ए से बी पर जाती है, बी से सी, सी से डी एंड फाइनली इट रीचेस टू पॉइंट ए। तो इसने पाथ क्या फॉलो किया? ए बी सी डी। ए बी सी डी क्या है? एक तरह से सर्कमफ्रेंस वाला पाथ ये ऑब्जेक्ट फॉलो कर रहा है। अब सर्कमफ्रेंस क्या होता है किसी भी सर्कल का? 2 पाई आर। आर इसमें 7 मीटर्स है, तो हम क्या करेंगे? 2 इंटू 22/7, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, 2 इंटू 22/7 इंटू आर, आर हमारा 7 है, तो 7 से 7 कट गया, 44 मीटर्स। जो एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द बॉडी इज 44 मीटर्स। अब इस केस में डिस्टेंस इज 44 मीटर्स। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? हमने बोला डिस्प्लेसमेंट जो होती है डिफरेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। इसकी इनिशियल पोजीशन ए थी, ए से इसने स्टार्ट किया, बी पर गया, बी से सी, सी से डी, फिर ए। तो ये जिसने जहां से शुरू किया इस ऑब्जेक्ट ने वहीं पे वापस पहुंच गया। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में डिफरेंस क्या रहा? 0। तो इस केस में हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट इस ऑब्जेक्ट की 0 हुई। हालांकि डिस्टेंस इज 44 meters but displacement is 0. We can say that displacement depends on the difference between the final position and the initial position. Scalar and vector. Distance scalar quantity है और displacement vector quantity है। इसका मतलब क्या है? जो displacement है वो डायरेक्शन
मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है। स्केलर का मतलब है सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। देखिए एक एग्जांपल के साथ, ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पर है, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाती है, 10 किलोमीटर कवर करती है, फिर बी से वापस बैक टू पॉइंट ए आती है, फिर 10 किलोमीटर कवर करती है। इस केस में डिस्टेंस हमारा हो जाएगा 10 किलोमीटर्स प्लस 10 किलोमीटर्स, दैट इज 20 किलोमीटर्स। लेकिन इस केस में डिस्प्लेसमेंट हमारी 0 होगी। कैसे? मान लिया ए से बी डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव डायरेक्शन मानता हूं, तो बी से ए डायरेक्शन को मैं क्या मानूंगा? डायरेक्शन रिवर्स हो गई, नेगेटिव मानूंगा। तो ए से बी अगर मैं प्लस 10 किलोमीटर मानता हूं, तो बी टू ए मैं माइनस 10 किलोमीटर मानूंगा। तो ए बी प्लस बी ए, 10 किलोमीटर माइनस 10 किलोमीटर क्या हुआ? 0 हुआ। तो डायरेक्शन की वजह से इसका मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का 0 आया। तो वी कैन से दैट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्टेंस हमारी स्केलर क्वांटिटी है। अगर मैं बोलता हूं बस हैज कवर्ड 10 किलोमीटर्स, तो इस केस में डायरेक्शन कुछ नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड बोला गया है 10 किलोमीटर्स, तो हम बोलेंगे डिस्टेंस बता रहे हैं। लेकिन अगर मैं बोलता हूं बस हैज मूव्ड 10 किलोमीटर्स इन द नॉर्थ डायरेक्शन, तो ये क्या हो गया? एक तरह से डिस्प्लेसमेंट हो गई, क्योंकि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी अटैच्ड है। ओके स्टूडेंट्स, समरी: distance is the actual path covered by the body, whereas displacement is the shortest distance between the 2 points. Distance is a scalar quantity while displacement is a vector quantity. Displacement depends on the initial and the final position of the body. Distance can be greater than or equal to the displacement. Displacement can be 0 even when distance is non-zero. अब आपके लिए एक छोटी सी क्विज है, उसको आप अटेम्प्ट कीजिए, आंसर आपको देखने को मिल जाएंगे। डिस्टेंस इज अ डैश क्वांटिटी and when you come back to the same point, the displacement is dash in that case. Distance can be less than the displacement, true or false? Check your answers. Thank you for attending. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।